बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के 8वें भाव में अब जा रहे हैं मंगल, तो यहाँ पर क्या मंगल दंगल बचाएंगे, क्या होगा? तो ये आपने सही कहा है, तुला के लिए थोड़ा सा दंगल भी है, ठीक है ना, क्योंकि हम जैसे कन्या की बात की, हम तुला की भी ऐसी बात करते हैं। यहाँ पे भी मंगल बहुत ज्यादा अनुकूलता नहीं दिखा पाते हैं और अष्टम में ही जा रहे हैं। तो हाँ, तुला राशि वालों को संभल कर ही रहना है। और जितना हम उछल रहे हैं ना ये कहते हुए कि गुरु शुक्र और बुध की हो गई युति, अब बन रहा है ये आपका क्या कहते हैं हम, लक्ष्मी नारायण योग, और ये ऐसा योग बन रहा है, तो ये योग देखो अब क्या करने वाला है, मंगल की वजह से कमजोर भी होने वाला है, याद रखिएगा। तो तुला राशि वालों के लिए ऐसा नहीं है कि निराश हो जाए, मैं यहाँ निराशा नहीं दे रही हूँ, मैं यहाँ समझा रही हूँ। आपने इन्वेस्टमेंट अचानक नहीं करनी। अब लक्ष्मी नारायण आने वाले हैं, लेकिन आप अपने जोश में, अष्टम के प्रभाव में, शनि की दृष्टि से गड़बड़ ना कर जाएं। बड़ी इन्वेस्टमेंट से बचना है आपको, ठीक है ना। और साथ ही साथ आपको अपने आसपास के लोगों पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि आप अब ऐसी जगह हैं जहाँ अंधेरा पक्ष ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसी जगहों पर भी जाने से बचें जहाँ अंधेरा पक्ष हो। रात्रि के समय थोड़ा कम अपना ट्रैवलिंग रखें। वो जो मस्ती के लिए हम निकल पड़ते हैं ना बच्चे, कि रात की पार्टी होगी जी, अभी थोड़ा संभलो, क्योंकि ऐसे में दुर्घटनाओं की स्थिति, गलत चीज़ों का, नकारात्मक स्थिति का असर आप पे बढ़ जाता है, ये चीज़ असर डालती है, ठीक है ना। और इसके अलावा अच्छी बात अगर मैं कहूँ, अचानक से धन लाभ भी है, लेकिन ये धन लाभ थोड़ा लिमिटेड में होगा, बहुत ज़्यादा ना सही। शेयर मार्केट से आपको कुछ मिल सकता है, कुछ लाभ हो जाए, या फिर आपके पार्टनर की तरफ से भी आपको कुछ लाभ की स्थिति मिलती है, लेकिन ये बहुत बड़े स्तर पर नहीं है। लेकिन हाँ, राहत की बात है कि हाँ मिल जाएगी, ये चीज़ रहेगी, ठीक है। और अगर मैं रिलेशनशिप में जाती हूँ, प्रेम संबंधों पे थोड़ा ध्यान देने की बात है। थोड़ा सा आपका भी क्या होने वाला है कि ये ऐसा समय होता है कि हम ना आकर्षण बढ़ जाता है, हिडन आकर्षण, गुप्त रूप से जो आकर्षण बढ़ता है ना, जिसे हम कहते हैं कि छुपे हुए प्रेम संबंधों का होना, ये कंडीशन अब बनती है। तो यहाँ ये रिश्ते बढ़ने लगेंगे, तो क्या होगा, वैवाहिक दाम्पत्य जीवन की खराब स्थिति बनेगी, ठीक है। और अगर प्रेम की भी स्थिति है तो वो भी खराब होने लगेगी। तो यहाँ थोड़ा सा आपको गलत चीज़ों पे नहीं जाना है, संभल के काम करना है, ठीक है ना। तो रिश्ते आपके अच्छे भी रहेंगे, वरना तनाव बढ़ेगा, चीज़ें आपके हाथ से निकल सकती हैं। जो कह सकते हैं ना कि अगर किसी की अलगाव की स्थिति बन रही है तो वो और गंभीर भी बन जाएगी, ये चीज़ें आएंगी। मतलब इनके लिए बहुत शुभ परिणाम नहीं लेकर आ रहा है मंगल का गोचर। हाँ, ये कह सकते हैं, इतना नहीं है। बस आप अपने एफर्ट थोड़े अच्छी जगह लगा के रखे तो आपको फायदा भी मिलेगा। तभी तो कहते हैं कि अगर, मैंने हमेशा कहती हूँ, कुछ गड़बड़ होती है तो कुछ सपोर्ट भी आ रहा होता है। अब सपोर्ट भी है आपके पास, ऐसा नहीं है। जो मैंने बोला ना पहले ही, लक्ष्मी नारायण योग हैं, गुरु महाराज हैं, इतनी बड़ी चीजें आ रही है ना, तो वो और कहते हैं कि मतलब एक तरीके से बल योग मिल रहा है आपको। तो थोड़ा सा कमजोर पक्ष भी है, तो संभल के रखिए जी, ठीक है। तो अगर उपाय की बात करें तो तुला राशि वालों को इस गोचर के बाद उपाय क्या अपनाना चाहिए? तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है कि महामृत्युंजय का जाप जरूर करते रहें। तो और ये जाप आपको रेगुलर नहीं करना है, कुछ दिन कीजिए, जैसे कि शुक्रवार का दिन चुने। अच्छा, ये कार्य करते रहे, ताकि कोई व्यवधान, क्योंकि ये ऐसे जाप हैं जो बहुत खास हो जाते हैं। तो साफ सफाई के पश्चात ही, बिल्कुल स्वच्छ होकर ही इस जाप को करना है। और अब कुछ होंगे जो कहेंगे थोड़ा सा आसान बताइए, ताकि हम बिना नहाए धोए भी ऐसे ही कर पाएं। तो देखिए क्या होता है कि जितना हम स्वच्छता को अपनाते हैं, जितनी शुद्धता, सात्विकता होती है, उपाय उतना बल लाता है, ठीक है। और दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं, तो क्या कीजिए कि आप एक तो ये शुक्रवार के दिन देवी के समक्ष लौंग और काले तिल और थोड़ी सी अगर हो सके ये काली मिर्च, ठीक है ना, इसे आप सरसों के तेल और में डालकर दीपक जला दीजिए, तो कम से कम जो नेगेटिविटी आ रही है वो खत्म हो जाएगी। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।